I became a good man, और जब मैं एक अच्छा व्यक्ति बन गया, there is no love for me. मेरे लिए कोई प्यार अब बाकी नहीं रहा Yeah, है। Jesus said, this world hates you. और यीशु ने कहा अगर इस दुनिया में तुम्हें लोग घृणा करते You हैं try to live holy life, और आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, the world will hate you. और दुनिया आपका विरोध करेगी ही। I like to tell you one thing in India. I like to tell myself. और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा अपने Come बारे on, my में, friend. Don't think wrong. और बुरा मत माने भाई, ये दारू पीने वाला है, और ये दारू पीने मैं दारू पीने वाला हूँ. और दोनों दारू पीने वाले हैं। ये एक दूसरे से लव करता है. दोनों ये एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। So मैं दारू पीना नहीं हो गया अभी. अब भाई ने दारू पीना, ये दारू पीता है. और ये दारू पीते अरे ही ये बोलता है तू अच्छा नहीं है. अब ये दारू पीने वाला उनको कह रहे हैं कि तू ठीक नहीं है। Like this world, और उसी प्रकार ये the world will hate you. दुनिया आपका विरोध You try करेगी। to live holy life, जब आप पवित्र जीवन जीना world चाहेंगे, will not love you. दुनिया आपसे प्यार करना छोड़ देगी। That is not our problem. और ये हमारी समस्या नहीं। Don't worry about them. उनके बारे में परवाह न करें। About love your enemies, about yourself, and teach them how to live the holy life. और अपने शत्रुओं से प्यार करो और उनसे पवित्र जीवन जीना उन्हें सिखाओ। So show yourself how to live the holy life. और सबसे पहले अपने आप को दिखाओ कि कैसे आप पवित्र जीवन जीते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So then the 3 months I slept in the floors on the footpath. और 3 महीने मैंने फुटपाथ में जिंदगी बिताया। So mosquitoes itching and so many things, hungry and stuff. So I suffered so much. और मैंने बहुत तकलीफ उठाई, मच्छर काटते थे, कई बार भूखा रहता था। The police will beat me sometimes when I'm sleeping on the train station. और कभी-कभी जब मैं रेलवे स्टेशन पर सोता था तो पुलिस आकर मुझे मारती थी। I'm laughing a lot myself. और उस समय में अपने आप में हंसता रहता था। So मैं जो बुरा था कोई नहीं मारा. और जब मैं बुरा था किसी ने मुझे नहीं मारा। So I'm trying to myself to live the holy life. और अब मैं पवित्र जीवन जीने की कोशिश जब करने लगा, In this world cursing me. और ये दुनिया मुझे श्राप देने लगी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, the world hates you. दुनिया आपसे The घृणा world करती है। hates you, I'm telling you. और दुनिया आपसे घृणा करती है, मैं They कहता try हूँ। to grab you in the courts. और वो आपको अदालतों में घसीटेगी। This is not a new. और ये कोई नई बात नहीं This है। is not a new. और ये कोई नई बात नहीं है। So it's what happened to Jesus. ये यीशु के साथ हुआ, It's what happened to his disciples. ये उसके चेलों के साथ हुआ, Then it's happened to us. और ये हमारे साथ भी होगा। Don't worry. परंतु आप घबराए ना, That Jesus with us. क्योंकि यीशु हमारे And साथ है। all the time, और उन सारे all समय the situations, और सारी परिस्थितियों में all your life, और आपके सारे जीवन, until your death, जब तक आपके जीवन में after your death, He will be with you in the heaven. और जीवन पर्यंत और जीवन के बाद He will not leave you and forsake you. और वो ना तो आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। I'd like to complete my testimony over here. और मैं अपनी गवाही को यहाँ रोकना चाहूंगा। If I want to tell my testimony tonight, all the night I need. और अगर मुझे अपनी गवाही पूरी बात की है I तो like मुझे to काफी say, समय लगेगा। 2 words. और मैं 2 बातें कहूंगा। Who has stabbed me? The guy is a Muslim. और जिस मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे चाकू मारा था, So after that, I called my pastor who was prayed over me. और जिस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, मैंने उनको बुलाया। So he gave his number, and if any have any problems, call me. और उसने नंबर दिया और कहा कि अगर कोई समस्या होगी तो मुझे बुलाना। After suffering 3 months, I called him, Pastor, can I come your home? और 3 महीने कष्ट उठाने के बाद मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर मैं क्या आपके घर आ सकता हूँ? Because all my family was rejected me. क्योंकि मेरा पूरा परिवार मुझे अपने से अलग कर चुका है। And he said, come on. उन्होंने कहा कि आ जाओ, Come on into my home. मेरे घर में आ जाओ। So he's also poor man, he's not a rich man. वो भी कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं था। He had only 1 room in his house. उसके घर में एक ही कमरा था। At that time his wife was sick. और उसकी पत्नी बीमार थी। So she's in the mother home. और वो दूसरे कमरे में थी। His mother's home. और वो अपने माँ के घर में यानी
मायके में थी। we are together in 6 months. और मैं और पास्टर 6 महीने साथ में रहते थे। In this 6 months, God was cured my health. और इस 6 महीने में प्रभु ने मुझे पूरी रीति से स्वस्थ किया। Then I shared my testimony with all the congregations. He's working in a CSI pastor. और उसके बाद मैं उस CSI पास्टर के कलीसिया में अपनी गवाही बांटा। So I shared about so many people got changed their lives. और जब मैंने अपनी गवाही बांटी तो बहुत से लोगों का जीवन बदल गया। Hallelujah. Hallelujah. After that I left for my job in the Bangalore ITC company. और उसके बाद ITC कंपनी में नौकरी करने के लिए मैं चला गया। I'm earning 45,000 per month. और उस समय में 45,000 रुपए प्रति माह मुझे बैंगलोर में मिलता था। I know only one thing, Jesus Christ is good. I need to go to the Sunday church. That's all. और मैं केवल इतना जानता था कि यीशु मसीह भला है और मुझे हर इतवार को कलीसिया में जाना है। And the pastor को पैसा देना है। और पास्टर को पैसे भी देना है। पैसे बहुत देना है। उसको दसवां देना है। So 10% I like to give my pastor, more than 10%. और 10% और उससे भी अधिक मैं अपने Are you पास्टर को giving like that? देना चाहता। Are you giving like that? क्या आप लोग ऐसा देते हैं? If you give like that, अगर आप देते हैं if तो, you give surely 10% to tithe to your pastor, और अगर आप अपना दसवांश अपने पासवान को देते हैं, then you will be God blessed. तब आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। You know you are not giving to the pastor, और आप लोग पास्टर को नहीं दे रहे हैं, इस बात को याद रखें। so you are giving back to your God. आप अपने परमेश्वर को वापस दे रहे हैं। Then that money will be used for pastor's family and for the ministry. और वो पैसों का इस्तेमाल पास्टर के परिवार के लिए और सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Hallelujah. You must give your tithes. You must give your tithes to the pastor. और अपने दसवांश को आप अपने पासवान को जरूर देवें। You know, one day God was spoke to me through the word of the Jeremiah chapter 1 and 4 and 5. और एक दिन पास्टर के द्वारा यिर्मयाह पहला अध्याय 4 और 5वें वचन से परमेश्वर ने बातें की। I am going to a Roman Catholic church that time. उस समय में मैं एक रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाने लगा You था। know what the pastor says? और आपको मालूम है वहाँ पास्टर क्या कहते हैं? You must stay over there. You are a sinner. और वो कहते थे कि तुमको उधर रहना है, तुम पापी हो, Stay away from me. थोड़ा दूर रहो मुझसे। So I will sprinkle the water और मैं तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव करूंगा and go away. Don't touch me. और तुम मेरे पास नहीं आना, मुझे नहीं छूना। So I am the holy man. You are the sinner. मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, तुम पापी हो, इसलिए दूर रहो। I didn't understand what the Bible says, and he says it different. और मैंने महसूस किया कि बाइबल में कुछ और कहा जा रहा है और ये व्यक्ति कुछ और बोल रहा है। And the Bible says, all the sinners, Jesus said, come unto me. और यीशु मसीह ने बाइबल में कहा, हे पापियों सब मेरे पास आओ। I will give you the rest and I will remove your sins. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हारे पापों को तुमसे दूर करूंगा। You know, some priests are still preaching you are a sinner. और अभी भी वो व्यक्ति हमें पापी होने के बारे में अवगत करा रहा था। After the baptism, after the Jesus Christ blood clean our sins, we are no more sinners. और यीशु मसीह को मानकर स्वीकार कर जब हम मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद हम पापी नहीं ठहरते। If somebody calls you a sinner, अगर उसके बाद कोई आपको पापी कहे to tell them I and lift up your hand, put one your hand in your heart and lift up your right hand to say I am the child of God. और अपने हाथ को अपने छाती पर रखे, अपने दाहिने हाथ को उठाएं। I am the child of God. कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। You are the child of God. आप परमेश्वर की संतान And हैं। what He made for you in this world, और जो कुछ उसने इस दुनिया में everything belongs to you. सारी चीजें आपकी हैं। Hallelujah. Hallelujah. I am the child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। So He made us for everything. और उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ बनाया। Everything. सारी चीजें आपकी। You have an authority. इनके ऊपर आपका ही अधिकार है। Matthew chapter 28. मत्ती 28 में Matthew chapter 28, 18 and 19. उसके 18वें और 19वें वचन में Jesus said to the disciples, और यीशु मसीह चेलों से कहता है, I have an authority. और वो कहता है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। Go unto the world और सारी दुनिया में तुम जाओ, and preach the gospel जाकर सुसमाचार सुनाओ and give the doctrine
बपतिस्मा दो, who has believed, और जो विश्वास करे receive the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को पाए, receive every blessing, और सारे आशीषों को, and receive every authority what I have. और जो अधिकार मेरे पास है सब तुम ले लो, In that authority, और उस अधिकार के बल पर you must receive each and every one. और हर किसी को स्वीकारो, Through the man of God. और परमेश्वर के दास के द्वारा। I like to show the word, और एक वचन में दिखाना the चाहता हूं, Chronicles chapter 20. और इतिहास उसका 20वां Chapter 20. Second Chronicles chapter 20. दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, Chapter 20. और उसका 20वां अध्याय, Chapter 20. And read और पढ़ेंगे 9 9वां वचन and last verse. और उसका 9 अंतिम and वचन, last verse. 9वां वचन और अंतिम वचन पढ़ेंगे, 20 last verse. और 20 का अंतिम वचन। अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। नहीं 20 Chronicles, Second Chronicles 20, Second Chronicles दूसरा इतिहास 20वां अध्याय and verse 20. उसका 20वां वचन। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, Amen. तब तुम स्थिर रहोगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You must believe God, then you will be prosperous. और तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करने से Then you believe this like a man of woman of God. तब आप आशीषित होंगे और परमेश्वर के जन के Both are come on. So this man of God over here, और ये परमेश्वर का जन जो यहाँ he पर है, respected this man of God as a senior pastor. और उन्होंने अपने सीनियर पास्टर का आदर When I किया। came over here, he told about him. और जब मैं इधर आया तो उसने भाई डेविड ने इसके बारे में He is बताया। my senior pastor. उन्होंने कहा कि ये मेरे सीनियर पासवान है, The word says, और बाइबल बताती है you must believe God आपको परमेश्वर पर विश्वास and करनी you है, must believe his prophets and man and woman of God. और आपको उसके भविष्यवक्ताओं और उसके लोगों की का सम्मान करना है। You must stay in blessed. You want to blessings. और अगर आपको आशीष पानी है तो आपको आशीषों में रहना पड़ेगा, You must stay in the presence of the God. और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, Look to his people, showing God was showing for you. और उन लोगों के साथ रहें जिनको कि परमेश्वर आपको दिखा रहा है। And believe God, believe unto the prophets and man of God. और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के जनों पर Can भरोसा करें। you read for me again? एक बार और पढ़ेंगे उस वचन को। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए Yes. और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। So what the word says? और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? I'm preaching about from the Bible. I'm not preaching about myself or something else. और मैं अभी बाइबल से बता रहा हूँ, अपने जीवन के बारे में या और कोई बात नहीं बोल रहा। That God was speaking through his prophets. परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा बातें That करता God है। was speaking through his woman and man and woman of God. और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा नबियों के द्वारा बातें करता। A chosen one. So many called, but few are chosen one. और बहुत से लोग बुलाए जाते हैं परंतु चुने हुए बहुत And कम I'd होते like हैं। to show the another word, Job chapter 33. और ये अय्यूब की किताब 33वें अध्याय में हम देखेंगे। Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Read about that chapter, Job chapter 33. अय्यूब 33वां अध्याय Hallelujah. And verse 14. उसका 14वां वचन। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। Go ahead, read it. एक बार और। क्योंकि Read परमेश्वर again, the verse. फिर से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। 15, go 15. उसका 15वां वचन। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में
जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं 16वां वचन। या बिछौने Listen, my friends. मेरी बातों को सुने दोस्तों। What is the word says? और परमेश्वर को वचन क्या कहता है? God tried to speak to you, परमेश्वर आपसे बात करने की कोशिश कर but रहा है people doesn't understand sometimes. और लोग उसकी बातों को नहीं समझ पाते। That's why we need a prophet and man and woman of God. और इसलिए हमें नबियों और परमेश्वर के पुरुषों और स्त्रियों की जरूरत पड़ती है। Why Jesus was chosen disciples? और क्यों प्रभु यीशु ने अपने लिए चेलों को Why चुना? he came to this world? क्यों वो इस दुनिया में आया? If he stayed away in the heaven, और अगर वो स्वर्ग में ही रह जाता so then change all the people, और वहीं से अपने लोगों को बदल देता, it will be happened. वो हो सकता था। Then the God was doing a reality for everything naturally. और वो सारी बातों को प्राकृतिक तौर पर करना चाह रहा था। So he liked to do naturally things. और वो चाहता है कि सारी बातों को प्राकृतिक तौर पर सामान्य तौर पर करे। That's why he came like a man. और इसलिए वो मनुष्य के रूप को लेकर आया। That's why he called disciples. और इसलिए उसने चेलों को बुलाया। Then they gave an authority to them. और उन पर उनको अधिकार दिया। Then bless the people. और लोगों को आशीष दिया। Because not every one of you not understand the fully word of God. क्योंकि आप में से हर कोई परमेश्वर के वचन को पूरी तरह नहीं समझ पाता। That God will reveal something to the man and woman of God. और परमेश्वर कुछ लोगों को जो उसकी पुरुष है उसकी स्त्रियां उनसे बात करता they है। may explain to their word of God to you how to live the holy life. और वो परमेश्वर के वचन से आपको समझाते हैं कि कैसे आप एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। God was speaking sometimes through the man and woman of God. और कभी कभी परमेश्वर अपनी स्त्री पुरुषों के द्वारा बात करता है। In my life, I didn't understand what God was speaking to me. और मेरे जीवन में भी मैं कई बार समझ नहीं पाता था कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। When I was a new believer, जब मैं एक नया विश्वासी था, that man of God spoke to me. और वो परमेश्वर के जन ने मुझसे बातें की। God was calling to do for His ministry. और परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा था। That man of God not believe God will speak to us. और वो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करेगा ये विश्वास नहीं था उसे। He don't have any belief like that. और उसके में उसमें ऐसी कोई विश्वास की बात नहीं थी। But God was spoke to him. परंतु परमेश्वर ने उससे ऐसा कहा था। Through the vision like a Samuel. और जैसा कि शमूएल को दर्शन दिया वैसे ही। Samuel doesn't understand when God was speaking to him. और जब शमूएल से परमेश्वर बात कर रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था। And Samuel was thought, my man of God is calling me. और उसने सोचा कि जो मेरे ऊपर परमेश्वर का जन है, वो मुझे बुला रहा है। And Samuel was wake up when the God was calling him and came to through this man of God like him. And what you called me? और जब परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी, वो अपने अगुए के पास आया और पूछा क्या आपने मुझे बुलाया? Eli replied, I didn't call you. और एली याजक ने कहा मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। Second time he said, I didn't call you. और दूसरी बार भी उसने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। Then third time, और तीसरी बार the God is calling him. He realized God is speaking to Samuel. जब शमूएल से परमेश्वर ने बातें की, He is a very small boy. वो एक छोटा सा बालक था। So समझने का तरीका उसको मालूम नहीं है। और उसको उस परमेश्वर की बातों को समझना He संभव नहीं था। needed a man of God. और उसे परमेश्वर के जन की What was God going to through his life? और जो परमेश्वर उसके जीवन में करवाना चाहता था That's उसके why बारे we में। need a pastor and evangelist and a apostle. और परमेश्वर ने आपको प्रेरितों को पास्टर को That's why we need a prophet, a man and woman of God. और ऐसे लोग स्त्री पुरुषों को रखा है। Because chosen were not everybody. और जो चुने गए हैं हर किसी को नहीं रखा। So many called, और बहुत से बुलाए गए but very few people are chosen. और बहुत कम लोग चुने गए। So you must recognize with their works. और उनके कामों के द्वारा आप उनको पहचान सकते हैं। So God was called Samuel to और परमेश्वर ने prophets. और परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। The God was called to David from over here. और परमेश्वर ने भाई डेविड को बुलाया यहाँ पर। Not
not only के लिए, this area. न केवल यहाँ के लिए। What God wants to be Him, और परमेश्वर क्या चाहता है उसके जीवन के द्वारा, that He will be doing in His life. ताकि वो उसके जीवन में वो कर सके, Not for His family. अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। I told you last night He is not living for Him. और मैंने बीती रात बताया कि वो अपने लिए नहीं जीवित है। He is living for His life and His family. He does some job and He lives. और अगर वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीता तो कोई और काम करके जीता, But he need to live by God. और वो उसे परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है। So you understand what I'm saying? और इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। The chosen one not living for themselves. और जो चुने हुए होते हैं वो अपने आप के लिए नहीं जीते। The Samuel was not living for himself. और शमूएल भी उसी तरह अपने लिए नहीं जीता था। You know where that Samuel came from? आपको मालूम है शमूएल कहाँ से आया था? So one lady who don't have a children. एक ऐसी महिला से जिसकी कोई संतान नहीं थी। Everybody criticized her. हर कोई उसका अपमान करता था। So you have a curse. That's why the children are not. God was not giving you children. वो कहते थे कि तू श्रापित महिला है, तू पांच है, इसलिए परमेश्वर तुझे संतान नहीं देगा। She is not let it down. परंतु उसको सुनकर वो नीचे नहीं गई। So she went to the presence of the God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति में चली गई। And she's crying out to the God. और वो परमेश्वर की दोहाई देने लगी। And she's crying and she's saying to God, please Lord, please help me. और वो जाकर के परमेश्वर को पुकारती है। And the Lord was hearing her prayer. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। That God was sent a prophet for Israel. और परमेश्वर ने उसको एक भविष्यवक्ता के लिए। Everybody says you are not God. The who but not opened, you may not bear the children. और आपके लिए लोग कह सकते हैं कि तुम्हारे गर्भ में कोई फल नहीं होगा, कोई संतान नहीं होगी। Tonight, आज की रात में, आज की रात my में, dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, that God will open the doors for somebody. और परमेश्वर किसी के लिए द्वार खोलेगा। The Hannah was praising God like this. और हन्ना इस प्रकार से परमेश्वर There is no God like you. वो कह रहे थे कि There is no God like you. तेरे जैसा कोई You do the miracles. तू चमत्कार करने वाला, You do the तू miracles. चमत्कार करने वाला, There is no God like you. तेरे समान कोई परमेश्वर You are the real God. तू ही सच्चा परमेश्वर। You opened my womb. तूने मेरे गर्भ को खोला You gave the child of the Samuel. और तूने मुझे शमूएल के You know रूप में what अपने he बेटे को दिया। is. You know what he is. और आप जानते हैं कि वो कौन था? He is the first prophet of Israel. और वो इज़राइल का पहला। Whatever your situation you are facing, और आपकी परिस्थितियां कोई कुछ भी क्यों the ना, God will change everything. परमेश्वर हर चीज बदल सकता है। People says it's impossible. और लोग कहेंगे कि यह संभव है। My God says everything is possible. मेरा परमेश्वर कहता है कि सब कुछ You संभव है। believe that. और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास Receive that. और उस बात को स्वीकार करें, In my life, मेरे जीवन में everybody said, criticize me, nothing will be happening, or you may die in the roads. और उनने सबने कहा था कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तू रास्तों में ही पड़कर मर जाएगा। I traveled in 17 different countries. और मैं आज 17 देशों में घूमकर आया हूँ Without my family help. और बिना मेरे परिवार के सहयोग से। Only God lifted me up and sent me 17 nations. और परमेश्वर ने मुझे उठाया और इन 17 देशों की यात्रा करवाई। You know, so you may get the US visa. How is so difficult? आपको मालूम है यूएस या अमेरिका जाना कितना कठिन है, वीजा नहीं मिलता। So many people putting lot of money in their account. I'm showing to them, I have a lot of money. I need to go America. और बहुत से लोग अपने बैंक बैलेंस में खूब पैसा डालते हैं ताकि एम्बेसी में दिखा सके कि हमारे पास खूब पैसा है, हम इस कारण से वापस आए। You know, when I get the visa for America, I didn't have money in my account. और जब मुझे वीजा मिला अमेरिका जाने का, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। So many people bringing this much wine to the show to them. और मैंने देखा बहुत से लोग बड़े-बड़े फाइल लेकर आ रहे हैं एम्बेसी के लोगों को दिखाने के लिए। So I didn't carry any files. और मेरे पास कोई फाइल नहीं था दिखाने को।
I carried only my interview letter. और मैंने केवल अपनी इस जीवित किताब को पकड़े रखा I showed that sister in the embassy. और मैंने उस बहन को एम्बेसी में दिखाया So why are you going America? और उनने मुझसे पूछा कि आप क्यों अमेरिका जा रहे हैं? I'm sharing about Jesus. मैंने कहा कि मैं यीशु के बारे में और मैं And I like to visit your visa. और मुझे जानना है, मैं प्रचारक हूँ, मुझे वीजा दीजिए। She's laughing और वो हंसने लगी because you are the pastor. क्योंकि आप एक पास्टर हैं So I believe you. और मैं आप पर भरोसा I'm giving visa. I don't have money in my bank account. और मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं। So she said, और उसने कहा, I respect you because you are a man of God. उसने कहा कि मैं आपका आदर इसलिए करती हूँ क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। You know what is the miracle? She is not a Christian. और आश्चर्य की बात, चमत्कार की बात ये है, She is a Brahmin lady. वो एक ब्राह्मण महिला थी, मसीही नहीं थी, She is American Brahmin lady. और वो अमेरिकन ब्राह्मण लेडी है। But she has believed me and God was made her mind and said we will change everything. और उसने मुझ पर विश्वास किया और परमेश्वर ने सारी बातों को बदल दिया। If you are obeying God's rules, और अगर आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे, you believe your God and after your mind and soul and everything, आप अपने परमेश्वर को सारे तन मन से अगर विश्वास करें, God will do a miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक चमत्कार करेगा। So when I traveled in America, I preached in Washington DC in a Southern Baptist church. और मैं जब अमेरिका में था, वॉशिंगटन डीसी में और सदर्न बैप्टिस्ट चर्च में मैंने प्रचार किया। So in the 17 different worships in the church, और उस कलीसिया में 17 अलग-अलग सभाएं होती हैं। all the senators in the church, it's like a 13 to 14 senators in the church. और उस कलीसिया में 13 से 14 सेनेटर्स या राजपदधारी जो हैं दूतावास से वहां पर आते हैं। Everybody has their own flights, own private jets. और हर किसी के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है, जेट। So like a car, see over here. जैसे हमारे पास कारें होती है, उनके पास जेट विमान होता है। And I speak at 3 different services. और मैंने 3 सभाओं में प्रचार किया। In the Baptist church, like a Pentecostal church. और बैप्टिस्ट चर्च जो है उस समय पेंटिकॉस्टल चर्च के समान हो गया। When I was worshiping God, और जब मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा था, everybody filled by the Holy Spirit. और हर कोई पवित्र आत्मा से भर गया। In the before the church, और उस चर्च में they are worshiping like this. और वहाँ पर ऐसे लोग भी थे, Like a dead people. ऐसे लोग जो Dead एकदम मूर्ति के spirits. समान Like a dead spirits. और मरे हुए आत्मा के समान। So they are worshiping. Like this, they are worshiping like this. वो इस प्रकार से करके आराधना कर रहे थे। When the Holy Spirit touched their lives, और जब पवित्र आत्मा ने उनके जीवनों को स्पर्श किया, the pastor wife lead by demons. और पास्टर की पत्नी के जीवन से दुष्ट आत्माएं भागी। She was crying out, dancing in the church. और वो रोते हुए कलीसिया में नृत्य कर रही थी। Everybody shocked about that. और हर कोई उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। My dear friends, you don't know what is going on in your life. और मेरे मित्रों, आप नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या बीत रहा है। When the Holy Spirit visits you, और जब पवित्र आत्मा आपसे मिलने को आएगा, then you realize what is in our life. तब आप में जानेंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। And they said to you, Pastor, please work with us. और उनने आपसे कहा, मुझसे कहा कि पास्टर आप मेरे साथ काम करें, हमारे साथ। I said, no, I'm not working with you or somebody. और मैंने कहा कि मैं आपके या किसी और के साथ काम करने को नहीं। So when I agree with you and I agree with to work with you and I will follow your own rules. और जब मैं अगर आपकी बातों को मानकर आपके संग काम करूंगा तो आपके नियमों का पालन मुझे करना I पड़ेगा। don't want to be stuck in one place. और मैं एक स्थान में बंद कर नहीं रह सकता। Where the Holy Spirit is, I will do that.
और जैसा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा और कहेगा वैसा मैं करूंगा। So I'm not stuck with somebody else. और मैं किसी और से चिपक कर नहीं रह सकता। And then he offered me 50 lakhs per month. और उनने मुझे 50 लाख रुपए प्रति माह देने का वादा किया। My dear friends, in America, money is nothing. और मेरे मित्रों, अमेरिका में धन की कोई खास कीमत नहीं। If you listen what they says to you, और अगर आप उनकी सुनेंगे जो वो कहते हैं, then they give you a lot of money. और आपको खूब पैसे देंगे वो, Then they stuck with us in the one rules. ये बंद कर देंगे अपन। परंतु वो आपको एक नियमों के तहत बांध कर रख देंगे। So, but you listen from the Holy Spirit. परंतु जब आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे, Someday they leave us for anything wrong. कुछ भी गलती कभी अगर हमसे हो जाए तो वो हमें छोड़ सकते हैं। But Holy Spirit परंतु पवित्र आत्मा never leave you, कभी नहीं never forsake you. कभी नहीं त्याग If you listen from the Holy Spirit, और अगर आप पवित्र आत्मा की if you listen सुनेंगे from the man and woman of God who are really serving God, और आप अगर परमेश्वर के संतान से सुनेंगे, उसके लोगों से सुनेंगे, the presence of the Holy Spirit, money is nothing. और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पैसों की कोई कीमत नहीं है। You know, before when I met this brother Robert, और जब मैं इस भाई रॉबर्ट से मिला, so I told him no problem for everything. और मैंने उनसे कहा कि किसी भी बात की चिंता न I करें। like to stay in the hotel because I need to know, I don't want to disturb no families over here. और मैं होटलों में इसलिए ठहरना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं किसी भी परिवार में रहकर उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। And he said, find another hotel. और उनने कहा कि मैं एक अलग होटल ढूंढूंगा। So I told him, no, this hotel is God told me. और मैंने उनसे कहा कि नहीं, यही होटल है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। I don't know about that hotel before. As God showed me, then I see that hotel. और मैं उस होटल के बारे में पहले नहीं जानता था और परमेश्वर ने मुझे वो होटल दिखाया। So that hotel right now I find out this morning. आज की सुबह मैंने उस होटल के बारे में पता किया। There is no alcohol, there is no non-veg in that hotel. और इस होटल में कोई शराब नहीं है और कोई मांस का सेवन नहीं होता। So even smoking, और वहाँ कोई धूम्रपान नहीं होता। they are not allowing. वो उसको वहाँ पर अनुमति नहीं देते। The God showed me that hotel. और परमेश्वर ने मुझे वो होटल दर्शन They were over there. और मैं वहाँ पर हूँ। And so I'm praying, I'm shouting. और मैं वहाँ प्रार्थना करते हुए दुहाई दे रहा The था। hotel boys are serving over there, they're Christians. और जो लड़के वहाँ सेवा कर रहे थे वो सारे लोग मसीह लड़के हैं। And they came, Pastor, you are a pastor. और उनने आकर मुझसे पूछा क्या आप I पास्टर said, हैं? yes, I'm a मैंने कहा, pastor. हाँ मैं पास्टर हूँ। Please pray for me. और उन्होंने कहा कि हमारे Please लिए pray प्रार्थना for me. करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। Where is the church you are going right now? He's asking me. और वो The मुझसे boy. पूछने लगे कि आप कौन से कलीसिया में आए हैं? I said, I don't know the area I'm going, that's all. और मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम वो इलाका कौन सा है। That is the Holy जा रहा हूँ। Spirit connection. और पवित्र आत्मा भेजता है तो Between where God will be set you, He will prepare the place for you. और जहाँ भी परमेश्वर आपको भेजेगा वहाँ पर वो जगह आपके लिए तैयार करेगा। If you led by the Holy Spirit. अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। I'm not presenting the Naman hotel over here. और मैं उस नमन होटल के बारे में यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। So where my meaning is, where God lead you, you go over there, everything will be perfect. मेरा मतलब केवल ये है कि परमेश्वर जहाँ आपको भेजता है वहीं जाए और सारी बातों को व्यवस्थित करेगा। And He will prepare for you everything. और सारी बातों की व्यवस्था वो वहाँ पर आपके लिए करेगा। In the United States, I traveled in 9 different states. और यूनाइटेड स्टेट्स में मैं 9 अलग अलग राज्यों में गया। So everybody offering money. और हर जगह मुझे पैसों की भेंट मिली। And they said, if you ask us money, we will give you. और उनने कहा कि आप हमसे मांगो, हम आपको देंगे। So I replied to them. और मैंने उनको जवाब दिया, I'm not a beggar. मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, I'm a man of God. मैं परमेश्वर का जन हूँ।
I came over here, I gave the blessings from the God to you. और मैं यहाँ पर आया और मैंने परमेश्वर की आशीषें आपको दी। You received the blessings. आपने आशीष पाया। And if God led you, और अगर परमेश्वर ने आपको चलाया है, you give me. अगुवाई मिलती है तो आप मुझे दें। I don't want to ask you money. मैं आपसे क्यों मांगू? I am not came for money or raise funds for over here. और मैं यहाँ आकर के धन उगाने के लिए चंदा इकट्ठा करने को नहीं। No. I don't. I'm not like one of those like that. और मैं उनमें से एक नहीं हूँ। To begging money for the India. कि मैं भारत के लोगों के लिए पैसा मांगूं। If God was blessed for America, अगर परमेश्वर अमेरिका को आशीष दे सकता है, if God was blessed for India, और परमेश्वर भारत को भी आशीष दे सकता है। God has never said this attitude. और परमेश्वर का कभी भी एक इस प्रकार का बर्ताव नहीं होता। He is not a selfish guy. और वो स्वार्थी नहीं। Everybody equal in his eyes. उसकी नजरों में सारे लोग समान हैं। He's in his eyes. उसकी आंखों में Where you living doesn't matter. कहाँ आप रहते हैं कोई परवाह की बात नहीं। Genesis chapter 1. और उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय Genesis chapter 1. और उत्पत्ति 28-29. और उसका 48 और 49। Please read about for me. उत्पत्ति 1:48 और 49। Hallelujah. Yeah. 31 is last. Genesis chapter 1, 28-29. 28। Yeah. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। See the Bible says. What the Bible says? देखिए बाइबल हम क्या कहती है। God was blessed the Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी। So where are his children? और जो हम उसकी संतान हैं। So when generation to generation, we are blessed people. और पीढ़ी दर पीढ़ी हम आशीष। Because you have come to under the presence of the God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति। You have the blessings. वो आशीषें आपकी हैं। So you have the blessings. Just claim it. और वो सारी आशीषें आपकी है। आपको केवल दावा करना है। God was blessed by Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम को You have the blessings. वो आशीषें आपकी भी हैं। So you God was promised to the Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम को And He will promise you today. और वो आपको आज वादा देता Just है। receive the blessings. केवल आपको उन वादों को पाना है। Oh, God was blessed with Abraham. और He's not blessed. परमेश्वर ने Don't think like that. अब्राहम को आशीष दिया, मुझे क्या देगा ऐसा न सोचे। So if God was blessed with Abraham, अगर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष if दिया, God was blessed with somebody, अगर परमेश्वर ने किसी और को if आशीष God दिया, was blessed with America or Australia or some other और country, अगर परमेश्वर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे किसी देश को आशीष you दिया, know why He is not blessed to you? और क्या कारण है कि आपको आशीष नहीं मिली? You know what your image? आपको मालूम है आपके बारे में क्या सोचते हो? So no. So इमेज, your image, your आपकी छवि, रूप. आपका रूप, आपका वो कैसा है? आप You समझते हैं? are like an image of God. और आपकी जो छवि, आपका जो रूप है, वो परमेश्वर के समान है। You made by God by like His image, His knowledge. और परमेश्वर ने अपने ज्ञान और समानता में आपको बनाया। So some people say sometimes I'm not like an image of God. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के रूप के अनुसार नहीं हूँ। But you are an image of God. और आप परमेश्वर के समान रूप में हैं। Hallelujah. If somebody says you are not image of God, that is wrong. अगर कोई कहेगा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में नहीं हैं तो गलत है। Because you are covered by His glory. क्योंकि आप उसकी महिमा से ढके हुए हैं। But in the generation people lost their glory, God's glory. और Genesis chapter 3. उत्पत्ति 3 में लिखा गया है कि लोगों ने उसकी महिमा को खो दिया था। 6 to 9. और 6 से 9 तीसरे अध्याय का 6वां वचन से 9वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा Yes. कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ। Please wait.
ध्यान से सुने, The first, the Eve was eaten that fruit. पहले हव्वा ने उस फल को खाया, Then she was not died. वो मरी नहीं, Oh, she's thinking, I'm not died. God is liar. और उसने सोचा मैं तो मरी God नहीं is a हूँ, liar. प्रभु तो झूठ बोला था, The Satan was came to like वो her. झूठा है। See, God is a liar. You're not died. और शैतान उसके सामने आकर बोलने लगा, देख Then मरी you नहीं है, शैतान प्रभु Then you are परमेश्वर giving झूठा to है, your husband. और ये फल तू अपने पति को भी दे। Then the Adam was eaten the fruit. उसके बाद आदम ने भी उस फल को खाया, Then eyes was opened. और उसकी आंखें खुल गई। What kind of eyes? कैसी आंखें खुली? Before they are covered by God glory. पहले वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, Before they are not naked. और उससे पहले वो निर्वस्त्र नहीं थे। So when they eat it, और जब उन्होंने उसे खाया, when their eyes was opened, this worldly eyes, the spiritual eyes was closed. और जब उनकी शारीरिक आंखों से हटके आत्मिक आंखें बंद थी, The worldly eyes seeing their naked. और उन्होंने अपने शारीरिक आंखों से अपने नग्नता को देखा। Before they are not naked. उससे पहले वो नग्न या निर्वस्त्र They नहीं are थे, covered by glory. वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, They are talking to God face to face. और वो परमेश्वर से अपने सामने बात करते थे। When you come to God's presence जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, and you covered by His glory, जब आप परमेश्वर की महिमा से ढके हुए होते there हैं, is no darkness will be touch you. और कोई भी अंधकार आपको छू नहीं सकता। If you lost His glory, और अगर आपने उसकी महिमा को खो दिया, if you lost His presence, अगर आपने उसकी उपस्थिति को खो दिया, then you see yourself you're naked. तब आप अपने नग्नता को अपनी आंखों से देखेंगे। What the naked means? और उस नग्नता में, So naked means the sin, और नग्नता का मतलब बीमार, sin. पाप। So if you don't worry about that, और अगर उस पाप को लेकर आप चिंतित नहीं है तो, if you read the Bible, then you became the get His glory. और अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ेंगे, तो उस महिमा को वापस पाएंगे। When you will get His glory, और जब आप उसकी महिमा को प्राप्त करेंगे, when you will be get His glory, और कब आप उसकी महिमा को वापस पा सकेंगे, you will be like this. I'm going to read in a Psalm 112. और भजन 112 में उसका वर्णन है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 112 and chapter verse 2. 112 का दूसरा वचन पढ़ते हैं। And उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी हुआ, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। Verse 4. उसका चौथा वचन, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। Amen. आमीन। If you are a righteous man, righteous come from God. और अगर आप परमेश्वर की ओर से, The glory come from God. परमेश्वर की महिमा भी The आपको, glory become a light shine upon you in our life. और आपके जीवन के ऊपर उसकी महिमा ज्योति के There समान is चमके। no darkness in your life. और आपके जीवन में फिर कोई अंधकार There नहीं is रहेगा, no darkness in your life. कोई अंधकार नहीं रहेगा, The light will be shining upon your face. और उसकी ज्योति आपके मुख पर चमकेगी। Then you will be became a child of God. उस समय में आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। Then you became a righteousness of God. तब आप परमेश्वर की धार्मिकता बनेंगे। Then you will be blessed. उस समय आप आशीषित होंगे। There is no curse in your life. आपके जीवन में फिर कोई There is श्राप की बात नहीं there होगी, is no curse in your फिर life. कोई श्राप नहीं होगा आपके जीवन And में। every blessing come upon you and your family and the generation to generation. आपके परिवार के ऊपर, खानदान के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी महिमा और आशीषें You आपको may be रहेंगी। giver, not asker. You may be giver. आपको दिया जाएगा, No. आपको चंगाई मिलेगी। No. So आप देने वाला जैसा रहता है, आप लेने हमेशा वाला मांगने वाला जैसा नहीं। देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। You know the Jewish people, they lost everything. और अब जानते हैं कि यहूदियों ने सब कुछ खोया था, And now they became the World Bank officers.
और अब वो सारी दुनिया के बैंक ऑफिसर, वर्ल्ड बैंक ऑफिसर बने हुए हैं। You know the Christians, some people think Christians are always asking money. और लोग सोचते हैं कि मसीह लोग केवल पैसे मांगते हैं, But real Christians, परंतु सच्चे मसीह real God followers, और सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले they are givers. वो देने वाले होते हैं, They are givers. और वो देने वाले होते हैं। My dear friends, tonight और मेरे मित्रों, आज की रात you may be get that kind of blessings in your life. आप अपने जीवन में वैसी आशीषों को पाएंगे। You know the World Bank officers are Christians. और वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी हैं वो मसीही लोग हैं। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? You understand? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? That God was lifted them like that और परमेश्वर ने उठाकर उनको वहां बैठाया to give the money to this world. कि वो सारी दुनिया के लोगों को में पैसे बांटे। You know this World Bank, what do you do this World Bank? और आपको मालूम है ये वर्ल्ड बैंक कैसे काम करती है? Give the money to everybody in this world, every country. और वो हर एक देश को पैसे से सहयोग करती है। जो देशों को पैसे देने वाला क्रिश्चियंस है, हालेलुया। जितने भी देश हैं उनको पैसा देने वाले क्रिश्चियंस हैं। Do you understand what I'm क्या आप saying? समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे यार, praise the Lord बोलो नहीं। Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। The Christians means a giver. कि मसीह का मतलब है, मसीही का मतलब देने वाला। Hallelujah. Not a ask. वो मांगने वाला नहीं, पैसा दे दे पापा, वो भीख मांगने वाला नहीं वो है, कोई भीख मांगने वाला नहीं है, देने वाला है। वो देने वाला है। That's God saying. That's God saying. और परमेश्वर कहता है, I will let you be head. और मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, You must be let head. और तुम्हें सर बनना है Not head. और कुछ नहीं बनना है। Hallelujah. They are not with me right now. They are not with me right now. और अभी वो सब मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ में इधर उधर ध्यान दे रहे हैं। नहीं, तो बहुत हो गए यार। अब 10 बज गया, बहुत अब समय हो 3 गया घंटा प्रीचिंग करूंगा, और 3 घंटे बस। 3 घंटा। हालेलुया। बोल आमीन। जो आमीन बोला वो हालेलुया। हालेलुया। खड़ा हो जाओ। खड़े हालेलुया। हो जाए। Praise the Lord. आइए। Praise the Lord. Praise the Lord. I thank you for the like you are doing it now. Piano while I was preaching. भाई का धन्यवाद हो जो बहुत बेहतरीन संगीत वो हमें देते रहे प्रचार के दौरान। Actually, this was not happening in India sometimes. Only in this place. और कई बार कई भारत की कई